दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम इंडिया में। हम लोग शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इसके कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां पर कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बना है, जिसमें कई वीडियो चैप्टर वाइज अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखें। हम लोग स्टार्ट किए हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था कि ग्लोब पे किस प्रकार से अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसी जगह और स्थिति को लोकेट करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में पढ़ना है, तो भारत की स्थिति एवं विस्तार को देखेंगे। तो देखिए यहां पर भारत में ये जो है सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, यहाँ पे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भारत का, ये मुख्य भारत है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यह अभी आगे है, ये और नीचे जाएगा तो वहां का अक्षांश कुछ और होगा। और ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं, मैंने कहा था कि ग्लोब पे ये जो रेखाएं होती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो भारत का जो दक्षिणी विस्तार है, ठीक है, दक्षिणी विस्तार है, जैसे कि मान लीजिए अगर भारत यहां पर है ऐसे, तो भारत के यहां से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरेगी और कहां समाप्त होगी, यही यहां पे जानना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 8 डिग्री अक्षांश पे और उससे थोड़ा सा अधिक 4 मिनट, ठीक है। ये शुरुआत होता है भारत की मुख्य भूमि और ये समाप्त होता है कितने पे, तो ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट पे, 37 डिग्री 6 मिनट पर। ये इसका विस्तार है अक्षांश का, ठीक है, बात समझ में आया। और यहां से लेके और यहां की जो दूरी है बेटा, यहां से यहां की जो दूरी है वह है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। इतना बात समझ में आया, कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत का विस्तार कितना है किलोमीटर में, तो 3214 किलोमीटर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का भारत के मुख्य भूमि का विस्तार है। अब इसके बाद यहां पे ये समझना है कि यहाँ जो ये जो उत्तरी अक्षांश यहां से शुरू हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से, ये कहां से शुरू हो रहा है, तो देखिए ये शुरू होता है कुमारी अंतरीप, इसको जो है कुमारी अंतरीप कहा जाता है, कुमारी अंतरीप, अंतरीप। अंतरीप किसे कहते हैं, ऐसा जगह जो 3 तरफ जलों से एक कोना बनाता है उसे अंतरीप कहा जाता है। इसे कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, केप कमोरिन भी कहते हैं, इसको केप कमोरिन, ठीक है। और इसके बाद इसको कन्याकुमारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये जगह को कन्याकुमारी भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ये किस स्टेट में आता है, तो ये बेटा तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु में आता है। अब आप समझे होंगे कि इधर जो है कैसे केरल था और यहां पे ऐसे तमिलनाडु है, तो ये नीचे वाला हिस्सा तमिलनाडु में आता है। इतना बात समझ में आ गया। अब ऊपर का देखते हैं, तो ऊपर का जो विस्तार है यानी 37 डिग्री 6 मिनट है, ये इसको कहा जाता है इंदिरा काल। क्या कहा जाता है, इंदिरा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा काल कहा जाता है। ये कहां पे पड़ेगा, तो पहले जम्मू कश्मीर कहा जाता था, अब लद्दाख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लद्दाख कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, स्टेट है नहीं, ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। क्या है, यूनियन टेरिटरी है। बात समझ में आ गया। अब एक चीज और देखिए, अगर ये आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि भारत का जो विस्तार है कितना अक्षांश है, तो आप इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 30 अक्षांश आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 अक्षांश का भारत में विस्तार है। जैसे देखिए यहां पे अंतर कितने का आएगा, 37 डिग्री 6 मिनट से घटा देंगे 8 डिग्री 4 मिनट को, तो 29.2 डिग्री अक्षांश जो है भारत में विस्तार इसका पाया जाता है। समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं देशांतर। ये तो अक्षांश का विस्तार हो गया, अब बढ़ते हैं देशांतर। तो देखिए देशांतर में आएंगे तो अब देशांतर रेखाएं कौन है बाबू, तो ग्लोब में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो खड़ी लाइन खींची गई है, ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाती है रेखा ऐसे, तो इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। और इधर 0 डिग्री से पूरब की तरफ पूर्वी देशांतर कहलाता है और 0 डिग्री से बाएं की तरफ पश्चिमी देशांतर कहलाता है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में है, तो भारत यहां पर स्थित है। तो देखेंगे कि भारत का
कौन सा देशांतर रेखा यहां टच कर रहा है और लास्ट में कौन सा कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहा है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो ये हमारा गुजरात है। ये क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात है। ये हमारा गुजरात हो गया। और सबसे अंतिम छोर देखिए यहां पर है, ये हो गया। तो यही कह रहा है कि यहां से लेके कितने देशांतर, ऐसे कितने देशांतर हैं जो भारत में विस्तार हैं, यहां तक विस्तार है। समझ में आया? कितने देशांतर हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं। तो ये जो राज्य है, ये कौन सा राज्य है बाबू? गुजरात है। ये कौन सा राज्य है? गुजरात है। गुजरात है। ठीक है। अच्छा, गुजरात है। तो गुजरात में देखिए 67 डिग्री 7 मिनट, यानी ये जो रेखा है, देशांतर रेखा जो टच करेगा वो करेगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर। पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर कहेंगे। पूर्वी देशांतर कहां पर है? गुजरात का। ये कच्छ है। कच्छ का खाड़ी यहां पे बोला जाता है। ये कच्छ का रण भी बोला जाता है। ये कच्छ है। कहां पे है? कच्छ है। ठीक, कहां? गुजरात में। इसको गौर मोता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौर मोता। गौर मोता, या इसको सरक्रिक भी कहा जाता है। सरक्रिक भी कहा जाता है। यह एक दलदली क्षेत्र है। ठीक है। या इसको नारायण सरोवर भी कहते हैं। नारायण सरोवर भी कहते हैं। अब एग्जाम में क्या पूछेगा? ठीक है, यह एक दलदली क्षेत्र है। तो अब अगर आपसे पूछे कि भारत का 68 डिग्री 7 मिनट जो देशांतर रेखा गुजरती है वो कहां से गुजरती है, तो स्टेट पूछेगा, तो स्टेट हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगर जगह पूछेगा तो कच्छ, ये कच्छ की खाड़ी कही जाती है और ये कच्छ का रण कहा जाता है। यहाँ पे गौर मोता एक जगह है, एक दलदली जगह है जिसको सरक्रिक कहा जाता है, नारायण सरोवर भी कहा जाता है। एक दलदली क्षेत्र है, वहां से स्टार्ट होता है और जाता कहां तक है बाबू? तो यह जाता है 97 डिग्री 25 मिनट, यानी ये जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ये 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। ठीक है। तो ये कहां जाएगा? पूर्वी देशांतर किबुथु, इसको कहते हैं किबुथु। अरुणाचल प्रदेश में ये किबुथु नामक जगह पे जाके ये देशांतर समाप्त होता है और इसके बाद म्यांमार शुरू हो जाता है। बात समझ में आया? तो ये किबुथु जगह है। तो इसका विस्तार कितना हुआ बाबू? तो इसका विस्तार भी लगभग 30 देशांतर होता है। कितना? 30 देशांतर होता है। कितना देशांतर बेटा? 30 देशांतर होता है। 30 अक्षांश विस्तार है लगभग और 30 देशांतर। इसीलिए भारत को समचतुष्कोणीय देश कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है? समचतुष्कोणीय देश कहा जाता है। ठीक है। यानी जितना इसका अक्षांश का विस्तार है इतना ही देशांतर का विस्तार है। तो यहां से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश तक कितना किलोमीटर ये फैला है? तो यह फैला है 2933 किलोमीटर। ठीक है। कितना फैला है? 2933 किलोमीटर फैला है। ठीक है। इतना आप समझ गए। तो आज हमने देखा कि भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।